सबसे पहले रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग जो कुछ भी वर्किंग करते हैं या जो भी डेटा इनपुट करते हैं, ओपन करते हैं, रन करते हैं, वो सारी वर्किंग रैम के ऊपर होती है। स्क्रीन पे आप जो कुछ भी देख पा रहे होते हैं वो सब रैम के ऊपर होता है। आप टाइपिंग करते हैं या फिर सॉन्ग्स चलाते हैं, वीडियोस चलाते हैं, जो कुछ भी वर्किंग आप स्क्रीन पे कर रहे हैं वो सारा वर्क रैम पे होता है। सबसे पहले डेटा इनपुट रैम पे ही होता है, इसके बाद अलग अलग मेमोरीज में ट्रांसफ़र किया जाता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। इसलिए इसको मेन मेमोरी कहा जाता है। इसको टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा रखा होता है वो परमानेंट बेस पे नहीं होता है। ये अगर बीच में लाइट चली जाती है तो डेटा लॉस हो जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब भी यही है कि इसमें जो डेटा रखा होता है वो लॉस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर अचानक से लाइट चली जाए या सिस्टम आप बंद कर दें तो उसका डेटा लॉस हो जाता है। अगर वो फाइल सेव नहीं है, अगर वो फाइल सेव है तो सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में होती है, तो हम उसे वहाँ से वापस ओपन कर पाते हैं। लेकिन अगर फाइल को सेव नहीं किया गया है या फिर कोई ऐसा डेटा है जो चेंजेस किए हुए इन्फॉर्मेशंस में, डेटा में या फाइल में आपने, और उसे आपने सेव नहीं किया है और अचानक से आप सिस्टम बंद कर दें या फिर लाइट चली जाए तो वो डेटा लॉस हो जाता है। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि स्क्रीन पे आप जो कुछ भी देख पाते हैं या सुन पाते हैं वो सब रैम पे ही रन होता है, इसलिए इसको डिस्प्ले मेमोरी भी कहते हैं। एंड समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल मेमोरी, इसे फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है।